करंट अफेयर्स 1 घंटे करो, उसको एक वीक में जो आपने किया है उस पूरे वीक का रिवाइज करो, और फिर एक मंथ में भी उसको रिवाइज करो एटलीस्ट 2 से 3 बार। हाय गाइज, वेलकम बैक। सो एज आई प्रॉमिस्ड एंड अबाउट डिलीवरिंग सेक्शनल वीडियोस ऑन आरआरबी पीओ मींस, आपके आरआरबी पीओ मींस का पेपर होने वाला है, ठीक है। तो उसमें जो भी सेक्शनल आपके चैप्टर्स हैं लाइक रीजनिंग का, जीके का और इंग्लिश का और कॉन्ट का, तो उस सब पे मैं एक एक करके वीडियो बना रहा हूँ। सो आप लोग देखते रहना उसको, ठीक है। नाउ द फर्स्ट वीडियो रीजनिंग की वो डिलीवर हो चुकी है, आप लोग उसको जाके देखना, चैनल पे है। दूसरी मैं जीके के लेके आ रहा हूँ, ठीक है। नाउ जीके में इन जनरल अवेयरनेस व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट थिंग आई शुड टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ जीए। सी मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग आपको किसी भी तरह से सरप्राइज कर सकते हैं, ठीक है। बट जीके और इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन होता है जो कि हमेशा आपको बचा सकता है। जीके में अगर आपने ढंग से तैयारी कर रखी है तो वो आपको 40 में से आप जितना चाहो उतना मार्क्स दिलवा सकता है। 25 भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं, इवन यू कैन फेच 35 ऑल्सो, राइट। सो जीके की तैयारी इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनी। जीके ना इज एन आर्ट, आपको वो आर्ट सीखनी पड़ेगी, किसको पहले करना है, क्या क्या करना है। सो दैट्स अ थिंग, ठीक है। नाउ इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग फर्स्ट थिंग द सोर्सेस from where you should prepare your GK. Second thing, should you make notes or not, बनाने चाहिए आपको notes या नहीं बनाने चाहिए। And third thing, how many months of GK is required to cover for your means, ठीक है। कितने महीने की आपको GK करनी पड़ेगी, 4 महीने, 6 महीने, ये सब बात करेंगे, ठीक है। ओके, उसके पहले I should tell you the important topics or the order in which you should start your study, okay। किस ऑर्डर में आपको अपना पढ़ाई स्टार्ट करना है, राइट। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है। आप किसी भी मंथ का जीके कर रहे हो, उसका सबसे पहले मैं बोलूँगा आप बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस कर लो। और ये जो पोर्शन होता है इसको एटलीस्ट 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, बट ये पोर्शन आपको एकदम दिमाग में ना जम जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है गाइज, और ये पोर्शन समझ लो 50% तो नहीं बट 50% के आसपास कवर कर लेता है, राइट। दूसरा आता है इंडियन अफेयर्स, जितनी भी करंट न्यूज़ हैं, जो भी इंडिया की नेशनल न्यूज़ है, लाइक पीवी सिंधु का भी गोल्ड जी जाना, ओलंपिक में कुछ चल रहा है, जितना भी मतलब नेशनल न्यूज़ होता है या फिर मोदी जी ने कुछ कर दिया, तो ये सारी चीज़ें इंडियन अफेयर्स में आ जाती हैं। देन आता है करंट स्टैटिक जीके, दिस इज गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लिए मैं आपको भी समझाऊँ कैसे आपको करना होता है। इसमें आपके जैसे करंट स्टैटिक जीके में आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक कोई जजेस की अपॉइंटमेंट चेंज होती रहती है, जो इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह होती हैं उनको कैसे याद कर सकते हो आप, ग्राम प्री वगैरह होते हैं वो सब आप देख सकते हो, ठीक है। और ये जो जितने भी एडीबी फंड जो देता है, वर्ल्ड बैंक कितना फंड देता है, तो ये सारे आप जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है ना, ठीक है, करंट में जो आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बताऊँ कैसे करना है, ठीक है। और उसके बाद सारी चीज़ें मैं अदर्स में कवर कर देता हूँ। अदर्स का मतलब लाइक डिफेंस न्यूज़ हो गई, बिजनेस न्यूज़ हो गई, ठीक है, स्टेट न्यूज़ हो गई, ये सारी आपके अदर्स में आ जाती है, तो इनको आपको लीस्ट प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। अगर आपने ये तीनों सबसे पहले कर लिया ना, तो इन तीनों से ही these 3 विल कवर आई थिंक 70 to 80% ऑफ योर जीए का पेपर, राइट। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद सोर्स, द फर्स्ट थिंग इज फ्रॉम वेयर यू शुड कवर योर जीके, ठीक है। सो गाइज आई थिंक आप लोग अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो आई हैव बीन टेलिंग यू फ्रॉम द फर्स्ट डे कि जीके के लिए जो सबसे अच्छा मुझे सोर्स लगता है वो लगता है अफेयर्स क्लाउड का, ठीक है। साथ ही साथ मैंने ये भी किया था कि जो अड्डा का हिंदू का मंथली रिव्यू आता है ना, उसको किया था। प्लस साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, एक जो वीडियो सोर्स कोई भी पकड़ सकते हो, लाइक ऑलिव बोर्ड पे जो आदित्य सर है उनका पर देख सकते हो, आशीष गौतम सर का देख सकते हो, ठीक है, किसी का भी देख सकते हो, ठीक है। अब कैसे कैसे क्या कहाँ मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ है, आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे, आप लोग को मिलती नहीं है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वो उनकी वेबसाइट पे जाके या फिर उनकी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप उनकी मंथली पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, डेली करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके ओके, और दूसरा जो मैंने बताया हिंदू का, आपको कुछ नहीं करना, अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाना है, मंथली कैप्सूल्स आते हैं, वहाँ पे आपको मिलेगा हिंदू मंथली रिव्यू करके, ठीक है, वो मंथली मैगजीन आती है। ये तो हो गया सोर्सेस। नाउ अब इनसे कवर कैसे करना है, देखिए, अगर आप अफेयर्स क्लाउड से कर रहे हो तो आई वुड रिकमेंड यू कि मंथली वाला कर लो यार, क्योंकि मंथली वाला जो मैगजीन होती है वो बड़ी होती है, मैं मानता हूँ 300-400 पेज की होती है, बट गाइज दैट विल हेल्प यू ऑल आउट। अगर आप साथ ही साथ एसबीआई पीओ मीन्स की तैयारी कर रहे हो, आईबीपीएस पीओ मीन्स दोगे, और इवन आप में से बहुत से लोग नाबार्ड और आरबीआई के लिए भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो,
तो वो मंथली मैगजीन आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। बट अगर आप नहीं कर पा रहे तो उनकी जो वीकली वाली पीडीएफ आती है आप उसको कर सकते हो। वो क्या होती है, आई थिंक 20-25 पेज की होती है, तो 20x4 कितना हो गया, 80 पेज में आपका पूरा मंथली कवर हो जाएगा, ठीक है। सो आप वीकली पीडीएफ या तो करो या तो मंथली वाली कर लो। प्लस आई कि आप अगर हैबिट डाल सकते हो, तो मैं तो हमेशा से बोलता हूँ अगर आप लोग उतना भी नहीं पढ़ना चाहते, बहुत ही कम छोटा सोर्स चाहिए, तो हिंदू का मंथली रिव्यू कर लो, ठीक है। तो वो 30 पेज का ही होता है एक मंथ का, तो वो तो आपका 4-5 दिन में पूरी जीके कवर करवा देगा, ठीक है। बट गाइज इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए थोड़ा सा, जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, लास्ट ईयर का जो एसबीआई पीओ मेंस का पेपर था और जो आरआरबी पीओ मेंस का पेपर था, उसकी जो जीके थी दैट वाज कॉम्प्रिहेंसिव। थोड़ा सा आपको एक ब्रॉडर रिव्यू लेके चलना होता है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग या तो आप मंथली कर लो या तो वीकली पीडीएफ कर लो, ठीक है। अब वीडियो रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करना है गाइस, वीडियो रिसोर्सेज, पहली बात तो आप वीडियो रोज मत देखा करो, ठीक है, उससे आपका टाइम ही वेस्ट होता है, मैं तो बोलूंगा। आप पीडीएफ वगैरह से पढ़ लो और हफ्ते में एक बार, जैसे आप लोग को पता है ना, हर एग्जाम के पहले हर टीचर वीडियोस निकालते हैं, ठीक है। जैसे मैं ऑलिव बोर्ड के देखता था, ऑलिव बोर्ड में वो जो आदित्य सर हैं, उनका वो 100 MCQs आता था एग्जामिनेशन से पहले, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फॉर IBPS PO। ऐसे जो आशीष गौतम सर हैं उनको भी आप देख सकते हो। ऐसे इवन करंट अफेयर्स की जो यूट्यूब चैनल है, वो भी जो वहाँ टीचर हैं काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, उनको भी देख सकते हो। तो यूट्यूब चैनल आप कोई भी रेफर कर लो, कोई इशू नहीं है, बट उसको रोज अपना देख के टाइम मत वेस्ट करो। आई वुड सजेस्ट आप पीडीएफ से पढ़ लो और वीक में एक बार रिवाइज कर लो और अपने पीडीएफ को ही मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहो, ठीक है। गाइस याद रखना, मल्टीपल रिवीजन इज द की। आप अपने करंट अफेयर्स को जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। यू गाइज वर आस्किंग शुड यू मेक नोट्स और नॉट, नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आप पीडीएफ से पढ़ते हो तो आप ऑब्वियसली किसी लैपटॉप या फ़ोन में पढ़ रहे होगे, ठीक है। जैसे मैं पढ़ता था, तो मैं क्या करता था कि मैं पीडीएफ लैपटॉप से पढ़ रहा हूँ और हर पीडीएफ में अगर आप एडोब में पढ़ रहे हो तो उसमें हाईलाइट करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आप क्या करो, पीडीएफ पढ़ते रहो, उसे में हाईलाइट करते जाओ, उसको फिर आप जब रिवाइज करोगे तो वो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि आपको हाईलाइटेड पोर्शन ही सिर्फ देखना होगा, ठीक है। और या फिर आप क्या कर सकते हो कि पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लो, ऐसे हैंड में पढ़ लो और फिर उसको हाईलाइटर से मार्क करते जाओ, ठीक है। ये भी नहीं अच्छा लग रहा है तो आप चाहो तो नोट्स बना लो, ठीक है। जैसे नोट्स मैंने कुछ बनाए थे। अब देखिए नोट्स का आप लोग बोलोगे सर आपने नोट्स बनाए थे लेकिन बोल नहीं रहे हो। देखिए नोट्स देखिए उन चीज़ के बनाने चाहिए जो याद ही नहीं हो रहे हैं। मालूम समझाता हूँ, जैसे एक आप लोग को पता है, एक मैं एग्जांपल देता हूँ जल्दी से देखना। जैसे आपको पता है कि हम लोग को गवर्नमेंट को एड मिलती है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, नेशनल डेवलपमेंट बैंक से, हर जगह से हम लोग को एड मिलती है, ठीक है। अब सबका अलग अलग अमाउंट होता है, किस स्टेट को मिला। तो देखिए आपको ना न्यूज़ को चुनना है। जैसे मान लो कि ये आपको अगर दिख रहा है ये आप लोग को, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो मैंने क्या किया, अब मैंने पूरा 2-3 महीने का उठाया और वर्ल्ड बैंक, एडीबी, एनडीबी, जितने लोग ने भी जितना लोन दिया था, किसने दिया, कितना अमाउंट दिया और किस स्टेट को दिया, किस पर्पस के लिए दिया, मल्टीप्लिकेशन प्रोजेक्ट के लिए दिया, एडवांस बायोफ्यूल डेवलपमेंट के लिए दिया, पावर जनरेशन के लिए दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है, इन चीज़ों को आप नोट्स बना के याद कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर गाइस जीए बहुत ही वास्ट है, आप हर चीज़ का नोट्स बनाओगे तो बहुत थक जाओगे और आपका नोट्स बनाने में टाइम निकल जाएगा, ठीक है। सो मार्क माय वर्ड्स, नोट्स पे उतना मत जाओ, आप जिस भी पीडीएफ से पढ़ रहे हो उसमें हाईलाइट कर लो और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो करंट स्टैटिक इवेंट्स हो रहे हैं। एक चीज़ आपको और समझाता हूँ, जैसे मान लो कि कोई इंडेक्स और रिपोर्ट आती है, ठीक है। तो किसी भी रिपोर्ट आती है उसमें यही सब इंपॉर्टेंट होता है ना, ये देखो आप, जैसे आप रिपोर्ट का देख सकते हो, ठीक है, कि रिपोर्ट जो है किसने बनाई, अच्छा, उसके बाद उसमें टॉप पे कौन था, फर्स्ट पे कंट्री कौन आता है, बॉटम पे कौन सा कंट्री है और इंडिया के क्या रैंक है। ये 3-4 चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी लिख लो कि उस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, क्योंकि अगर बहुत डीप में जाएंगे तो ये भी पूछ सकते हैं वो, राइट। सो गाइस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना, तो इन चीज़ों का आप हमेशा नोट्स बना सकते हो। फिर जैसे नोबेल प्राइज़ अब आता है हर साल, ठीक है, देखो नोबेल प्राइज़ के नोट्स बनाए थे मैंने, ठीक है, इसको आप याद कर सकते हो। तो जो स्टैटिक इवेंट्स छोटे मोटे होते हैं, जो बहुत ही न्यूज़ में रहते हैं, जिनसे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं, तो उनके आप नोट्स बना के अलग से लिख लो, राइट, करंट इवेंट्स जो होते हैं। और जो आपको पूरी अवेयरनेस करनी है उसको आप पीडीएफ से पढ़ लो, ओके। सो डन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ मेनी मंथ्स ऑफ जीए शुड यू प्रिपेयर, ठीक है। देखिए पहली बात तो कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम कोई भी बैंक ने आज तक दे नहीं रखा है कितने मंथ का जीके आएगा, ठीक है।
कभी वो 1 साल पुराना भी पूछ लेते हैं, कभी वो 6 महीने पुराना पूछते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा पेपर सिर्फ लास्ट की 2 मंथ की जीके से आया होता है। ठीक है, सो टू बी ऑन सेफर साइड हम लोग क्या करते हैं सेफ रखने के लिए अपने आप को, कि हम 6 मंथ का जीके हमको कर लेना चाहिए, जो कि सब लोग करते हैं और जो कि मैं भी लगभग मैंने किया था। ठीक है, जिसमें से आपका ये फोकस हो कि जो 2 मंथ की लास्ट की 2 मंथ की जीके है ना, उसको एकदम कॉम्प्रिहेंसिव कवर कर लो। कॉम्प्रिहेंसिव में समझ रहे हो, जैसे जो मंथली वाली पीडीएफ बता रहा हूँ 300 वाली पेज वाली पीडीएफ, उसको कर लो लास्ट के 2 मंथ की, क्योंकि लास्ट के 2 मंथ से या तो पूरा पेपर आ जाएगा या तो 50% पेपर आएगा ही आएगा। ठीक है, सो लास्ट की 2 मंथ की जीए एकदम कॉम्प्रिहेंसिव कवर कर लो, और जो लास्ट की 4 मंथ की जीए है, और मतलब और जो 4 मंथ की जीए है उसको आप क्या करो, उसको आप थोड़ा थोड़ा जैसे मान लो कि किसी वीकली पीडीएफ से कर लिया, ठीक है, वीडियोस के थ्रू कर लिया, या जो वो अड्डा वाली 30 पेज वाली पीडीएफ है ना उससे कर लो, 4 दिन में हो जाएगा। जीके को अटेम्प्ट करना इज एन आर्ट। ठीक है, तो ये आपको सीखना है और उसकी तैयारी करना भी इज ऑल्सो एन आर्ट। ठीक है, 2 महीने को अच्छे से करो, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, और लास्ट के 4 मंथ को ऐसे कर लो। आप लोग का एक क्वेश्चन और आता है कॉमन कि बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस कहाँ से करें। आपको मैं समझाता हूँ। आप जिस भी पीडीएफ की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे आप अफेयर्स क्लाउड के ले लो, चाहे हिंदू मंथली रिव्यू ले लो, ठीक है, ये सारे जो पीडीएफ होती हैं, हर पीडीएफ में बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्शन का अवेयरनेस होता है। ठीक है, आप अफेयर्स क्लाउड की मंथली वाली पीडीएफ में जाओगे, उसमें बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का बहुत बड़ा सेक्शन है, 50 पेज का है। ठीक है, उनकी वीकली पीडीएफ में देखोगे तब भी 4-5 पेज का होता है। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस कहीं अलग से नहीं करने की जरूरत होती, वो जो उसमें सेक्शन होता है उसी को आपको अच्छे से करना है। ठीक है, अच्छा, बहुत लोग पूछोगे सर स्टैटिक और बैंकिंग अवेयरनेस जो आती है वो, देखिए स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस वैसे मैं बताऊं तो बहुत कम आती है। ठीक है, बट स्टिल आप यूट्यूब पे जाके किसी भी टीचर, बहुत से टीचर ने पढ़ाया होगा, किसी भी टीचर जाके थोड़ा बहुत आप टर्म सीख सकते हो। ठीक है, तो उससे आप कर लो, या फिर कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना किसी वेबसाइट से। राइट, दिस इज इट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग को ये नोट्स चाहिए, फिलहाल तो ये पुराने हो गए होंगे, बट आपको तरीका मिल जाएगा तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप लोग जाके टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। राइट, और चलते हैं गाइज, और आप लोग को अफेयर्स क्लाउड का जो ऐप है या फिर वेबसाइट है, आप नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके एक्सेस कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना। ठीक है, चलो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।